हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। और आज मैं शुरू हो गई हूँ अपनी सुबह की क्लीनिंग में। मॉर्निंग का टाइम है और ये वेडनेसडे की है क्लिप जो मैंने वेडनेसडे को वीडियो बनाई थी ना, वो डाल रही हूँ मैं। ये आगे मैंने इसमें कुछ नहीं बनाया था क्योंकि यहाँ शादी थी हमारे पड़ोस में ही, तो मैंने पीछे डाला भी था थोड़ा सा, उसमें उसका क्लिप डाला था। तो मेरे को वहाँ जाना था, वहाँ मैंने बनाई तो थी वीडियो, पर वहाँ थोड़ा सा ना माहौल इमोशनल सा हो गया था। वो आंटी जी के जो ब्रदर है उनको थोड़े से दिन ही हुए थे बस ना गुजरे हुए, तो उनको बस वही बात होती है भाई, हो जाता है ऐसा, भाई तो भाई ही होते हैं। फिर उनको थोड़ा सा मैंने वो अच्छा नहीं लगा वो डाल लूँ मैं उसको, तो मैंने वो स्किप कर दिया है। अब यहाँ से सीधा क्लीनिंग से मैं ना नेक्स्ट डे का दिखाऊंगी। और ये जो है ना, उस दिन भात लिया था उस दिन का ही है ये क्लिप, बुधवार की, वेडनेसडे को। और मैंने ये आज मैंने पूरी क्लीनिंग की थी बाहर तक की। क्यों की थी? क्योंकि है ना, जो आंटी के यहाँ गेस्ट थे ना, जो भाती आए हुए थे, उनको यहीं पर ही ठहराया गया था, तो वो यहाँ रुके थे। उनका प्रोग्राम यहीं का रखा था बैठने का। एक बार आने के बाद सीधा घर नहीं लेके जाते, तो बाहर ही रुकवाते हैं, तो उनको यहीं ठहराया गया था। तो मैंने कर दी थी सुबह सुबह जल्दी से उठ के क्लीनिंग। बाहर तो बिल्कुल अंधेरा है। मैं यहाँ ना उस दिन मतलब 4:30-5 बजे उठ गई थी और अपना फटाफट निपटा दिया था सारा। उनके आने से पहले ही कर दी थी मैंने क्लीनिंग का काम। और यहाँ मैं ये देखो, वैसे तो आपको दिखने में तो ये लग रहा है कि ना मैंने फटाफट कर दिया, पर है ना यहाँ लग जाता है, 1.5-2 घंटे लग गए थे मेरे को यहाँ भी। और ये जिस दिन है ना वेडनेसडे को, तो यहाँ मतलब जो आंटी के गेस्ट आए हुए थे वो भी रुक रहे थे। तो ऊपर जो हमारे दोनों मकान सेम बने हुए हैं, ऊपर का जो था वो सारा हमने है ना उनको दे रखा था, वो वहीं रुक रहे थे। तो मैं बिल्कुल आराम आराम से काम कर रही थी कि शोर ना हो क्योंकि फिर है ना वही बात है, शादी में जो सोते हैं वो रात को है ना, वैसे भी प्रोग्राम होता है लेट तक सोते हैं, फिर उनको नींद डिस्टर्ब हो, ख़राब हो, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। और मैंने यहाँ गेस्ट रूम की क्लीनिंग भी कर दी है। और आप है ना चैनल को ज़रूर देख के ना लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। देखो ना, आप कमेंट करोगे तो ना मेरे को थोड़ा सा मेरा हौसला बना रहेगा। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि अब देखो, मैंने आपको फर्स्ट टाइम में ये कहा था कि ना मैं कुछ अपने जो मेरे अंदर जो वो है कि टैलेंट है, मैं आपको दिखाऊंगी कि आप कुछ मुझसे सीखेंगे, कुछ मैं आपसे सीखूंगी। पर है ना, आप अगर कमेंट नहीं करोगे कि कहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ कोई कमी तो नहीं रह गई है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? या आप क्या देखना चाह रहे हो, मुझे कैसा पता चलेगा कि आपको कैसा कंटेंट चाहिए है? तो प्लीज़ आप है ना लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ना जो हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके लिए आप बेल आइकन का बटन है जो, उसको प्रेस करें। और यहाँ मैंने झाड़ू लगा दी है, अब मैं लगाने जा रही हूँ पोछा। और यहाँ भी मैंने ना ऐसे ही किया था, अंदर अंदर का झाड़ू पोछा करके फिर बाद बाहर के भी झाड़ू तो मैं लगाया ही थी, पर है ना जो पोछा है वो मैंने बाद में किया था, क्योंकि बाहर का जो मेन गेट है वो भी मैंने क्लीन किया था। अच्छा नहीं लगता भाई, देखो गेस्ट आएंगे, वैसे तो मैं हर रोज़ ही कर देती हूँ, पर अब की बार मेरे को ना काफ़ी दिन हो गए थे क्लीनिंग करे हुए, जो मेन गेट है उसकी। और डस्टिंग में है ना मेरे को बस सबसे ज़्यादा वहाँ जाके, वहाँ क्योंकि धूल मिट्टी ज़्यादा आती है, जो गली है वहाँ पर सारा दिन व्हीकल्स आते जाते रहते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि ना जो धूल मिट्टी है सारी, बिल्कुल मतलब ना एक दिन भी क्लीन ना करो तो अगर एक दिन के बाद ज़्यादा डस्टिंग धूल दिखती है ना, तो मेरे को तो बहुत करना मुश्किल हो जाता है। फिर मैंने अब है ना क्लीनिंग करने के बाद तो हर रोज़ रूटीन में ही लगाने लगी मैं, बाहर के गेट के ऊपर भी लगाती। तो मैं पहले भी रूटीन में ही थी, पर है ना बीच में मैं अपने घर चली गई थी, उसके बाद मैं नहीं कर पाई थी। फिर वही बात होती है भाई, है ना, एक बार हमारा जब शरीर स्लो मोशन में चलने लग जाए ना, तो चलने ही लग जाता है। काफ़ी काम भी हो जाते हैं, और भी काम हो जाते हैं। वैसे भी सर्दी में तो सर्दी के कपड़े हुए, सारा काम और बहुत होता है घर में, झाड़ू पोछे से अलग भी काम होते हैं। अब साथ के साथ वो नाश्ता का काम हो जाता है, फिर लंच हो जाता है, सारा दिन काम चलता है, कितना ही काम कर लो। बस मैं ये कोशिश करती हूँ, जो सा ये बड़े काम होते हैं ना, जैसे ये बोलते हैं ना कि झाड़ू पोछा बन रहा हूँ, तो सारा ही काम बन जाता है घर का। अगर बर्तन साफ़ हो, झाड़ू पोछा हो, तो कोई ये नहीं कह सकता कि काम बच रहा है। अगर यही दोनों रह रहे हैं, बाकी सारे काम पड़े हैं, तो है ना ये दोनों काम के साथ बाकी सारे काम बन जाए ना, तो फिर ये नहीं होगा कि हमारा काम बन रहा है। वही है, झाड़ू पोछा बर्तन हो जाए ना।
और ये मैंने कर दिया पूरे घर की क्लीनिंग। और अब मैं सीधा बाहर की क्लीनिंग के लिए जाऊंगी। तो मैं क्या कह रही थी कि है ना, मेरा मतलब ना जो हौसला है वो डाउन चला जाता है। अगर है ना कमेंट, एक भी कमेंट आता है ना, तो मुझे ये होता है कि हाँ मुझे देख रहे हैं और सब है ना, मतलब देखो व्यूज़ तो आ रहे हैं, जैसे अभी 10 डेज हुए हैं उसके हिसाब से तो व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो फिर भी है ना, देखो अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करके जाएं। और अगर आपको, मैं ये नहीं कह रही कि अच्छे ही कमेंट करो कि आपको अच्छा लग रहा है, आपको कोई कमी लग रही है तो वो भी बताओ, कि ताकि इम्प्रूवमेंट हो जाए। और यहाँ मैं कर रही हूँ, देखो बाहर कितना अंधेरा है। डर भी लग रहा था मेरे को यहाँ, क्योंकि ना यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, डर तो लगता ही है फिर बंदरों से तो। और यहाँ मैंने क्लीनिंग कर ली, अंदर की क्लीनिंग होगी, फिर मैंने बाहर की तरफ से क्लीनिंग की थी। और ये आ गए हैं, नेक्स्ट डे की है ये, मैंने ना इसमें ऐड कर दी है क्लिप। और यहाँ मेरा सारा काम हो गया था, हम यहाँ धूप में बैठने के लिए आए थे, तो इन्होंने छुट्टी ले रखी थी, अचानक जाना पड़ गया कि ना इनकी मीटिंग है। तो ये 12 बजे मीटिंग थी, 11 बजे ये बोले कि मेहंदी लगाओ फटाफट से। और ये इन्होंने मेहंदी लगवा ली थी बालों में। पहले इनके जो बाल हैं वो सफ़ेद नहीं थे, पर वो कहते हैं मेहंदी के चक्कर में ना बाल भी इन्होंने दोबारा सफ़ेद हो गए हैं सारे, पहले नहीं थे, पहले तो वैसे शौक में ही लगवाते थे। और ये साथ में बेटी पढ़ रही है अपनी, इसके एग्ज़ाम आने वाले हैं अभी, उसकी तैयारी कर रही है ये। मैं नहीं लगाती हूँ कभी भी मेहंदी। ये बोलते हैं कि अगर है ना, जो जिनके बाल सफ़ेद नहीं है वो मेहंदी लगा लेते हैं तो उनके सफ़ेद हो जाते हैं। बाकी मेरे को तो नहीं पता ज़्यादा बाकी मैंने सुना ही है ऐसा। और यहाँ मैं चाय लेके आई थी अपनी, और चाय लेके रख के भूल गई और फिर ये भी पिला रहे हैं मेरे दोनों हाथ मेहंदी के भरे। और यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, फिर मैं तो नीचे चली जाती हूँ, मेरे को ज़्यादा फिर अच्छी नहीं लगती। और ये दोनों पापा बेटी यहीं रहते हैं, धूप में बैठते हैं, फिर काफ़ी देर तक सुखा के फिर धो के फिर आते हैं नीचे। ऊपर बाथरूम है, 2 बने हुए हैं। और ये मेहंदी बिल्कुल रचने वाली थी, इससे मेरे भी हाथ बिल्कुल लाल हो गए थे। इनको देख के तो मेरा भी मन करता है कि जैसे लगवा लूँ, पर ना जो बालों की जो हालत बाद में कंडीशन होती है ना, उसको देख के डर लगता है कि कहीं सफ़ेद ना हो जाए। तो कई तो बोलते हैं कि ये ना ठीक होते हैं, बाल अच्छे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, पर मेरे को तो पता नहीं कैसा है। बाकी इनके देखने के बाद में मेरे को अच्छे नहीं लगते, जितने ना थोड़े से वाइट बाल आए हुए हों ना, फिर उसके ऊपर मेहंदी लगी हो। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मलाई से घी, मक्खन और पनीर, तीनों चीज़ बनेगी। देखो कैसे बनाती हूँ आपको। यहाँ ले ली मैंने दही, जिससे मैं दूध को भी, मलाई है जो है उसको भिगो लूँगी। अब मैं सबसे पहले पानी डाल दूँगी ताकि मैं मलाई डाल दूँ एकदम से नीचे ना सके। ये मैंने डाल दी है पानी।
और ये ले लिया मैंने मलाई, से 7 दिन की करीब की मलाई, और मैं अब इसको डाल दूँगी इसके अंदर। मिक्सी में भी बना सकते हो, ग्राइंडर से भी बना सकते हो, बस ज़रा सा ही उसको एक चक्कर में 2 चक्कर में ये बन के तैयार हो जाती है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको कैसे मैं बना रही हूँ। मलाई से मक्खन बना रहे हो तो आप उसमें ठंडा पानी का यूज करें, बिल्कुल चिल्ड वाटर का, तो उससे मक्खन जल्दी निकल आएगा। अगर आप सर्दी में बना रहे हो तो उसके लिए आप गर्म पानी का यूज करें। अगर आप ठंडा पानी डाल दोगे तो उसमें ना मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ये हो सकता है कि निकलने में मतलब ना काफ़ी टाइम लग जाए, और जैसे ही आप गर्म पानी डालोगे साथ ही साथ मक्खन बन के ऊपर की तरफ आ जाएगा। और यहाँ मैं वार्म वाटर का यूज कर रही हूँ, इसको वार्म वाटर थोड़ा सा डाल दूँगी तो ये जैसे बर्तन है ये भी साफ हो जाएगा, इसी के अंदर डाल देते हैं, साथ साथ मक्खन भी जल्दी आ जाएगा। और ये सिर्फ 2 मिनट में मक्खन तैयार हो जाता है इसके, देखना कितना जल्दी मक्खन निकल जाएगा। और अब मैं साथ के साथ इसका पनीर बना दूँगी और साथ के साथ घी भी बना दूँगी, दिखाती हूँ आपको कैसे बनाती हूँ मैं। एक बार ट्राई करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। भाई हम दूध थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, फिर हमें घी की ज़रूरत नहीं पड़ती खरीदने की, फिर घी भी ठीक अच्छे से निकल आता है इसमें। और हम यही घी घर का निकला हुआ घी यूज करते हैं, तो एक बार आप भी ट्राई करना। और यहाँ देखो कितने अच्छे से घी निकल के तैयार हो गया है, और मैं इसको साफ़ कर दे रही हूँ। ये मेरे से इतने अच्छे से साफ़ नहीं हुई थी, फिर मैंने ना इसका एक ही तरीका ढूंढा, थोड़ा सा बाद में रह जाता है ना, और ऐसे रखने का भी मन नहीं करता, तो मैं इसको गर्म इसी के ऊपर थोड़ी सी देर रख देती हूँ, तो इसका सारा पिघल जाता है, आगे देखना। और ये मैं घी निकाल रही हूँ। मक्खन निकल जाएगा, और अभी मक्खन से अब घी में कन्वर्ट कर देंगे इसको। और यहाँ पर मैं ना घी को और मक्खन को, ये पनीर को रख देती हूँ बनने के लिए। अब मैं इनका ना एक्सचेंज कर दूँगी एक दूसरे के साथ, क्योंकि ना या ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे नहीं ठीक रहेगा, और पनीर ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे सही बनेगा। और ये डाल दिया मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दिया, अब साथ के साथ फट जाएगा। और ये जैसे देखो ना अब गर्म हो गया ना, तो इससे मैं अगर इसको इसके अंदर डालूँगी तो सारा उतर जाएगा इसका, ये ईजिली क्लीन हो जाता है। फिर इसको थोड़ा सा वॉश करके साफ़ करके रख देती हूँ, अच्छे से क्लीन हो जाता है बिल्कुल ही। और यहाँ मैंने निकाल लिया है पनीर, और पनीर के नीचे जो पानी बचता है ना, मैं इसको फेंकती नहीं हूँ। अब तो देखो रात के टाइम में, शाम के टाइम निकाल रही हूँ, या तो इसको रख देती हूँ। तो जैसे सुबह आटा भिगोना हो तो इसमें आटा भिगो लेते हैं, फिर सुबह का आटा तो मैं देखो ना कई बार ताज़ा पानी निकाल के ही भिगोती हूँ, सारी बार का यही होता है। पर है ना जैसे दिन में भिगोना पड़ रहा है, या फिर कोई सब्ज़ी बना रही हूँ ना, मैं सब्ज़ी के अंदर डाल देती हूँ, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है फिर इससे, और थोड़ा बहुत इसके अंदर चिकनाहट सी भी होती है। तो ये मैंने अब हटा दिया सब कुछ यहाँ से, और मेरा बच गया पनीर, मेरा बन चुका है। अब सिर्फ है ना घी निकालना रह गया है, और इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। बाकी मेरे काम वैसे थकान भी बहुत हो गया, तो थक गई मैं भी। मैंने सारे कर दिए जो पहले पनीर भी था जो। और ये पनीर रखा है मैंने, थोड़ी देर ठंडा हो जाएगा, फिर इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और इसकी जो गैस मैंने फुल फ्लेम कर दी है, जो स्लो पे कर रखा था पहले। बाकी मेरे सब काम निपट गए हैं, क्लीनिंग वगैरह हो गई है सारी। और अब मैं इस पनीर से बनाऊँगी पालक पनीर, वो रेसिपी दिखाऊँगी।
और जो इसमें से खोया निकलेगा उसके साथ बनाऊँगी मैं गाजर का हलवा। और आप एक बार टेस्ट करके देखना है। इंस्टेंट बनाऊँगी मैं ये, लेकिन हम उसको कस के नहीं, इंस्टेंट बनाऊँगी और देखना आप भी, आपको पसंद आएगी रेसिपी। और आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए, बने रहिए। और यहाँ पर है ना, घी बिल्कुल सेपरेट हो गया, निकल गया, अलग हो गया देखो। और बस अब कुछ देर में मैं इसको बंद कर दूँगी, फ्लेम बंद कर दिया। और मैंने ये जो रही थी उसको उठा के रख दिया है। और ये देखना, इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया है कि ये थोड़ा सा ना नीचे बैठ जाएगा, तो फिर इसको अच्छा से ऊपर का जो घी है ना वो अलग से सेपरेट किया जाएगा। और ये दूसरी तरफ मैंने अपनी ग्रीन टी रख दी है बनने के लिए, मेरी है और इनकी है। दोनों हम रात को है ना ग्रीन टी पी के सोते हैं। और ये बन के तैयार है। अब मैंने अब एक डिब्बे में भी डाल दिया, इसमें थोड़ा पहले घी था, फिर ये साफ़ किया हुआ था बिल्कुल, तो इसी के अंदर डाल दिया मैंने। और ये जो नीचे का जो बच गया था ना, उसमें थोड़ा बहुत चला जाता है इसके अंदर, तो फिर मैंने ना ये जो नीचे का होता है, जो मैं रूटीन में जो हर रोज़ यूज करती हूँ ना सब्ज़ी वगैरह में, तो उसके लिए अलग से सेपरेट कर लिया था। और ये ग्रीन टी बन के तैयार है मेरी। तो गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।